क्या हुआ? आप मुझे खींच करके अपने रूम में क्यों ले आए? अंदर आएगी तुम? क्या हुआ? जरा एक बात बता मुझे, ये छोटे के रूम के बाहर क्या ताका झाकी कर रही थी तुम? वो लोग अभी नया नवेला है, ताक झाक करना जरूरी है तुझे? शर्म नहीं आती है? अरे मैं ताक झाक नहीं कर रही थी, दोनों को बहुत तेज तेज से आवाज बाहर तक आ रही थी, तो मैंने सुनने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि देवर जी झाड़ू पोछा कर रहे हैं अपने कमरे में। देख लीजिए, ये होती है गर्लफ्रेंड। आपकी भी पत्नी वैसी ही मिलनी चाहिए थी। आपसे तो मैं कुछ काम नहीं करवाती हूँ, उसके बाद भी मेरे से आप ढंग से रहते नहीं है, हमेशा हर चीज में दोष मुझे ही डालते हैं। कौन अच्छा से काम कर देती है? हर चीज में तो गलत ही करती है। और यहाँ वो अपने रूम में पति पत्नी चाहे जो कुछ करे, तुम्हें क्या? क्यों नहीं मुझे दिक्कत होगी? क्यों नहीं होगी? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देवर जी मेरे पीछे लगे हुए रहते थे। ऐसे करती है भाभी, वैसे करती है भाभी, तो मैं क्यों नहीं देवर जी के पीछे लगूंगी? मैं तो गांव की हूँ ना, कुछ जानती नहीं हूँ, आप लोग ही ज्यादा जानते हैं। इसलिए तो आपके छोटे भाई को उसकी पत्नी नचा रही है अपने रूम में। आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, मैं ऐसे नहीं चुप रहने वाली हूँ। सही में ये काजल ना। मॉम जी, अरे छोटी बहू बोलो। मैं तो किचन में कॉफी बनाने जा रही थी, आप कॉफी पियेंगे क्या? अगर आप पियेंगे तो मैं आपके लिए भी एक कप बना दूंगी। अरे हाँ बहू, बना देना, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ मॉम जी, पूछिए क्या पूछनी है। बहू, तुम मेरे बेटे से काम करवाती है क्या घर का? क्या माँ जी? बुढ़िया को पता लग गया क्या? अरे बहू, बड़ी बहू तुम्हारे कमरे से गुजर रही थी, तो तुम्हारे रूम में देखी कि राहुल मेरा बेटा है जो रूम का सफाई कर रहा था, और तू शायद रील बना रही थी क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। वो क्या है ना माँ जी कि आपका बेटा बोले ना मेरे से कि थोड़ा घर के साफ कर दो, तो मैं साफ करने लगी ना माँ जी, तो पंखे का हाइट मेरे से ज्यादा है, आपका बेटा तो लंबा है, तो वो बोले कि कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। मैं तो मना कर रही थी माँ जी कि नहीं 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 मैं खुद कर लूंगी, लेकिन आपका बेटा बोले ना कि नहीं नहीं अगर गिर विर गई तो फालतू में हॉस्पिटल तुझे ले जाना पड़ेगा, इसीलिए वही पंखे की सफाई किए है वो। मैं तो नीचे फर्श पर पोछा लगा रही थी माँ जी, आपको ऐसी वैसी बातें किसने बोल दिया? मैं तो माँ जी पोछा लगा रही थी, अपनी माँ से फोन पे बात कर रही थी। दीदी को कैसे लगा माँ जी कि मैं रील बना रही थी? छी माँ जी, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी जेठानी मेरे पीछे इस तरीके से हाथ धो करके पड़ी रहेंगी। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है माँ जी? मैं समझ रही हूँ माँ जी, मेरे साथ तो शुरू दिन से ही ऐसे ही हो रहा है। कभी जेठानी जी बोलती है कि मेरे पति के पास क्यों बैठ जाती है, कभी जेठानी जी बोलती है कि मैं अपने पति से क्यों झाड़ू पोछा और घर की सफाई करवा रही थी, लेकिन असलियत कुछ और होती है माँ जी। ये भगवान, कितनी चालू निकली मेरी ये बड़ी बहू, फूल जैसी मेरी छोटी बहू को रुला दी। ठीक है माँ जी, आपको भी लग रहा है कि जेठानी जी सही बोल रही है, तो ठीक है आप ही वही मानिए। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। ये सब ना बड़ी बहू के कारण हो रहा है, अपनी बड़ी बहू के कारण मैं अपनी छोटी बहू को दिल दुखा दी। एक तो मेरी छोटी बहू फूल कुमारी जैसा नाजुक है, और बताओ ये रो रही होगी तो उसके दिल पर कितनी चोटें लग रही होगी। एक तो मेरी छोटी बहू इतनी नाजुक है कि रोने से इसका पूरा नाक मुंह में ही सूजन आ जाता है। ना ना ना, ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी छोटी बहू के लिए कुछ गिफ्ट खरीद करके लेकर आती हूँ, शायद छोटी बहू मान जाए। मेरी जेठानी पता नहीं कहाँ से देख ली, अब तो मुझे अपना अकाउंट ही ब्लॉक करना होगा ये लोगों से, नहीं तो ये मेरी जेठानी सासू माँ को कहीं दिखा ना दे। अरे छोटी बहू, अरे मॉम जी आप यहाँ क्यों आए? मॉम जी आप मुझे बुला लेते तो मैं आपके पास आ जाती। अरे नहीं नहीं बहू, क्या मैं अपनी छोटी बहू रिया के रूम में नहीं आ सकती हूँ? ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आई हूँ, देख कैसा है मेरा चॉइस। आज तक तो मेरी सासू माँ कभी भी मेरे लिए एक तिनका नहीं लेकर के आए, और ये आज अपनी छोटी बहू के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर के गए हैं। अरे मॉम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने इतना बड़ा गिफ्ट क्यों ले आए? फालतू के इतने पैसे खर्च कर दिए मेरे ऊपर। अरे नहीं नहीं बहू, ये तुम्हारे लिए है, शादी के बाद वैसे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दी हूँ, लो इसे पकड़ो। और हाँ बहू, आगे से रोना मत, फालतू के तू बड़ी बहू की बातों में आ जाती है। मेरी बड़ी बहू ना वैसी ही है बहू, उसकी बातों में मत रहना, वो तो तुमसे जलती है बहू। ठीक है माँ जी, आपने मेरे लिए एक जहर की पुड़िया भी लाकर दे देंगे ना तो वो भी मेरे लिए अमृत है, वैसे गिफ्ट लाने के लिए थैंक यू माँ जी। अरे बहू, मैं भला अपनी बहू को जहर क्यों दूंगी? ले पकड़ तुम्हारा गिफ्ट। माँ जी मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? हाँ माँ जी, आप छोटी बहू को गिफ्ट दे रहे हैं तो मेरा भी बनता है ना। आज तक तो मेरे लिए एक चॉकलेट भी ला करके नहीं दिए, तो
छोटी बहू को आप गिफ्ट दिए हैं तो बहू के नाते मुझे भी तो चाहिए ना गिफ्ट। बहू तू तो सबसे पहले सबके कमरे में झांकना और बातें सुनना बंद करो। गलत गलत बातें सुन करके मुझसे चुगली करने आती है और फालतू के लड़ाई लगवाने के लिए आती है। चल हट यहाँ से। गिफ्ट चाहिए इनको, काम है रावण वाला, और गिफ्ट चाहिए ये महारानी को। तेरे से पंगा, इज्जत से पंगा। जेठानी जी कैसा लगा? बिना मांगे मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया। सोचिए सोचिए, शाम को आपका देवर जी आएंगे और उनसे भी दो चार बातें तो मैं बोल ही दूंगी। बोलिए मेरे पास कितने गिफ्ट होंगे? इसलिए जेठानी जी जिस चीज में निपुण होना चाहिए ना उसी चीज में आप निपुण रहिए। आप सिर्फ गांव वाले खाना ही बनाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, समझे ना जेठानी जी? सो प्लीज जेठानी जी कृपा करके आप अपना उजड़ा हुआ शकल लेकर के बाहर चले जाए। मेरे कमरे में ना उजड़ा हुआ शकल की कोई काम नहीं है, ठीक है जेठानी जी? और हाँ, जाते जाते ना दरवाजा लगा दीजिएगा क्योंकि मुझे ना अभी आराम करने का समय है। ओके जेठानी जी, बाय। मॉम जी को तो किसी हालत में खुश करना ही पड़ेगा। अरे मॉम जी उठ क्यों रहे हैं? लेटे हुए रहिए ना, पैर दबा रही हूँ, दबाने दीजिए अभी। क्या बहू तू पैर दबा रही है? पढ़ी लिखी बहू होकर के बताओ जरा, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। अरे मॉम जी मेरी माँ बोला करती है कि अगर बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कर दो ना तो स्वर्ग मिलती है, स्वर्ग। तो इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रही हूँ मॉम जी। अरे बहू मैं बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूँ, बस थोड़ी सी थक जाती हूँ। तो भी मॉम जी आप कितना दिन भर चलती हैं यहाँ से वहाँ, तो मैं सोची कि अगर पैर हाथ दबा दूंगी तो थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, इसलिए दबा दे रही हूँ। आप लेटे हुए रहिए मॉम जी, मैं दबा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, दबा दबा। वैसे मॉम जी आपका पैर तो मेरी जेठानी जी भी दबाती होंगी ना? मेरे से तो अच्छा ही दबाती होंगी। अरे बहू तू भी ना किसका नाम ले ली? जेठानी जेठानी, उसे अपने कामों से फुर्सत मिलेगा तब ना मेरा पैर दबाएगी। क्या मॉम जी जेठानी जी पैर नहीं दबाती है? लोग तो बोलते हैं कि गांव की बहुएं सास की ससुर की बहुत सेवा करती है, यहाँ तक शहरों की ही बहुएं बदनाम है मॉम जी। अरे बहू कहने को है, जो गांव में रहती है ना जिसकी जैसी बहू मिल जाती है ना उसी को पता चलता है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो तू मेरे घर में छोटी बहू बन करके आई, नहीं तो उसी के जैसा कोई और आ जाती ना, मेरी जिंदगी तो नरक ही हो जाता बहू। ये माँ जी की आदत ही खराब है। पहले तो मेरी शिकायत अपनी सहेलियों से बैठ करके करती थी और अब अपनी छोटी बहुरिया से कर रही है शिकायत। ये माँ जी कभी सुधरने वाली नहीं है। जब से आई हूँ तब से इस घर में काम कर कर मैं थकी हुई रहती हूँ और उसके बाद माँ जी को तेल लगाऊं। गांव की हूँ तो इसका मतलब कि मेरे में जान ही नहीं है। ये महारानी बैठी रहती है, सास के पास बैठ करके पैर दबाते रहती है और दिखाती है कि मैं कितनी सास की सेवा कर रही हूँ। वैसे भी उसका पति उसका साथ दे रहा है तो उसी का ना बोलबाला होगा। मेरा पति तो मेरे से ही जलता है, तो क्या होगा मेरा? यही है, मेरे से माँ जी दिन भर घर का काम करवाती है और ये छोटी बहुरिया को बैठा कर रखते हैं अपने पास, तो क्या होगा? किसी तरह तो सास की सहानुभूति लेनी चाहिए। मॉम जी मेरे स्टाइल का कॉफी पीकर देखिए ना, बताइए कैसा बना है? पूरी मलाई डालकर बनाई हूँ माँ जी, कोल्ड कॉफी पी करके तो देखिए। अब ये कॉफी तो देखने में ही इतनी सुंदर लग रही है, ऐसी कॉफी तो मेरी बड़ी बहू कभी बनाई ही नहीं थी। हर वक्त बड़ी बहू बड़ी बहू। अरे एक घुट पीकर तो देखिए माँ जी। अरे छोटी बहुरिया मेरी कॉफी कहाँ है? तो क्या है ना जेठानी जी कि मेरा कुछ भी बना हुआ आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं पास्ता मैगी पिज्जा सब बनाती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कॉफी मैं मेरी मॉम के लिए बनाई हूँ बस। क्यों मॉम जी? अरे हाँ बहू हाँ। और बड़ी बहू तुम्हें इतनी कॉफी पीने का मन है तो जाकर के खुद बना लो, तुम इसकी सास नहीं है मैं हूँ। माँ जी आप ये घर की आदत बिगाड़ रही हैं। एक तो आपकी छोटी बहुरिया मेरे कभी पैर नहीं छूती है और कुछ भी बनाती है तो सिर्फ आपको देती है, अपना पति को देती है और ज्यादा से ज्यादा अपनी जेठ को देती है, मुझे तो जरा सा देखने तक की नहीं देती है। तो तुम्हें इसका बनाया हुआ पसंद ही नहीं है तो तुम्हें भला क्यों देगी? जाओ यहाँ से, पता नहीं किस किस मोहल्ले से शिकायत करके आती है हमारे पास। माँ जी मैं शिकायत नहीं करने गई थी, राशन के लिए दुकान में गई थी, ऑर्डर देकर आई हूँ, कभी भी पहुँचा ही देगा राशन। ये देखो खुद से राशन लेकर के आई नहीं, ये कोई और लेकर के आएगा। ये महारानी है ना हमारे घर की। अरे चिल मॉम जी, क्यों इतना छोटे छोटे बात को लेकर के परेशान होते हैं? कॉफी पीजिए कॉफी। हाँ हाँ बहू तू भी पियो ना। मॉम जी। हाँ बहू बोलो। आप जेठानी जी के कमरे में क्या कर रही हैं? उनका कमरा में इधर से उधर कुछ सामान हुआ तो देखिएगा मॉम जी आप ही बदनाम होंगे। मैं अपने घर में हूँ और मेरे घर में ये बड़ी बहू मुझे मना करेगी रहने से। अरे नाना माँ जी मेरा ये कहने का मतलब
मतलब है ना, इस घर में शादी करने के बाद जेठानी जी रहने लगी है ना, है आपका ये सारे चीज, लेकिन अब इस रूम में जेठानी जी का कब्जा है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे इस रूम में क्या करने आए थे मॉम जी? अरे बहू मेरी चप्पल नहीं आई थी, वो नहीं मिल रहा है। मैं सोची कि बड़ी बहू के बच्चे लोग इधर से उधर कर दिए होंगे, वही मैं खोजते खोजते यहाँ आ गई। ये दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? अरे मॉम जी आप भी ना, आपका छोटा बेटा इतना अच्छा सैंडल ला करके दिए हैं, वो नहीं पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे। बताइए जरा। अरे मॉम जी थोड़ा ना हाई फाई रहने के लिए सीखिए मेरी तरह। अब मेरी हाई फाई बहुरिया आ ही गई है तो मैं क्यों नहीं सीखूंगी। छोड़ वो, आज से मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, तुम्हारे बताए गए मैं सैंडल ही पहनूंगी। अरे मॉम जी आप ना गांव में रह करके गांव जैसा बनी हुई है, अरे मेरे जैसा बनिए ना, थोड़ा कुछ ड्रेस चेंज कीजिए, आप रानी महारानी से कम नहीं लगेंगे। और वैसे भी इस घर की रानी ही है आप। और रानी के साथ पढ़ी लिखी बहू ही अच्छी लगती है। वाह बहू, मैं इतनी अच्छी तुझे दिखती हूँ। तो और क्या मॉम जी बताइए, बुढ़ापा में इतनी सुंदर दिख रही है तो जवानी में कितनी सुंदर दिखती होंगी। हम लोग सबसे सुंदर दिखती होंगी मॉम जी। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी ना मुझे ना बहुत प्यार से प्रेम लता बोला करते थे। क्या मॉम जी? अरे हाँ बहू, मेरे मायके का कुछ और नाम था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मेरा नाम रखे थे प्रेम लता। वाह मॉम जी, पापा जी आपको कितना प्यार करते थे। वो क्या है ना बहू कि मैं इस घर में सुंदर ही थी सबसे ज्यादा, मैं जेठानी देवरानी सबसे सुंदर थी। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ मॉम जी कि आप भी इतना सुंदर दिखती है तो जवानी में कैसे दिखती होंगी। सही में ये माँ जी को ये चना के झाड़ पर चढ़ा रही है और ये माँ जी चढ़ भी रहे हैं। अरे मॉम जी चलिए ना यहाँ से, जेठानी जी आ जाएंगी ना तो उन्हें लगेगा कि उनके कमरे में हम लोग कुछ ले रहे थे। चलिए चलिए, फालतू की लड़ाई हो जाएगी। हाँ हाँ बहू सही बोल रही है, चलो चलो सैंडल माप कर देखती हूँ। हाँ मॉम जी चलिए चलिए। हाय रे मेरी कितनी अच्छी छोटी बहू है। अरे हाँ हाँ भाभी आप आइए ना, आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। अब आएंगे ना तो आपको हमारे घर में हमेशा हर जगह फैसिलिटीज दिखेगी। अरे क्या बात है दीदी? अरे भाभी आप आइए तो सही, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। अरे दीदी मैं बाजार आई थी तो मैं सोची कि बाजार आई हूँ और अपनी ननद से न मिलूं, ऐसा कभी हो सकता है, इसीलिए मैं आपके पास फोन कर दी। अरे अच्छा किया ना भाभी, ननद के यहाँ ये बाजार के बहाने ही तो आप आते हैं। मैं ना अपनी छोटी बहुरिया से बोलकर स्पेशल स्पेशल चीज आपके लिए बनवा रही हूँ, आपने कभी खाया नहीं होगा भाभी। अच्छा दीदी आपकी छोटी बहुरिया इतनी मॉडर्न है। अरे हाँ भाभी हाँ, आइए तो सही, मैं अपनी छोटी बहुरिया से मिलवाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं आ रही हूँ, थोड़ा एक काम निपटा लूँ उसके बाद आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे छोटी बहू। हाँ मॉम जी। अरे बहू तुम्हारी मामी सास आ जा रही हैं, तो उनके लिए ना तुम अपना पसंद का अच्छे अच्छे खाना बनाओ। क्या मॉम जी? अरे हाँ बहू तुझे जो आती है ना वही बनाओ, कोई इंडियन खाना तुझे नहीं बनाना है, दाल चावल ये सब नहीं बनाना है, वो खाते ही रहते हैं। तुम वो पास्ता मैक्रोनी का पता नहीं क्या क्या बनाते रहती है, पिज्जा बर्गर, वही बना देना बहू, तुम्हारी मामी खा करके हमेशा तुम्हारी तारीफ करेंगी। क्यों नहीं मॉम जी, अभी मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। बुढ़िया ने मुझे परेशान कर दी है, कुछ चीज में छोटी बहू तुम कर लो, मैं तो इस घर की नौकर आ गई हूँ ना। इसकी भाभी आ रही है और मुझे बोली खाना बनाने के लिए। ये माँ जी की छोटी बहुरिया खाना बना रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या, जितना खाना बनाना है उतना बनाए, कम से कम मुझे कभी कभी आराम तो मिल जाती है ना। आज मामी जी आने वाली थी और मामी जी की आने में छोटी बहुरिया खाना बना रही है, चलो अच्छी बात है। अरे भाभी मेरी बहू से नहीं ना मिले हैं, छोटी बहू से? अरे दीदी कैसे मिलती, शादी आप अपना छोटा बेटा के करते तब ना मिलती, आपका बेटा तो दिल्ली में ही शादी कर लिया लड़की से, तो अब मिलूंगी तभी ना उसे जानूंगी कि कैसी है आपकी छोटी बहुरिया। हाँ भाभी वो तो बात है। छोटी बहू। यस मॉम जी। इनसे मिलो, ये तुम्हारी मामी सासू है। हेलो मामी जी। हाँ हाँ हेलो हेलो बहू। अरे बहू तुम्हारी मामी सास है, पैर छुओ ना, तुमसे बड़ी है। यस यस मॉम जी। अरे नहीं नहीं बहू, पैर छूने की जरूरत नहीं है, मामी सास को ना पैर नहीं छुआ जाता है। अरे बहू खड़ी क्या कर रही है, जाना जो बनाई है, जो जल्दी खाना परोसो ना। यस यस मॉम जी। अरे दीदी आपकी बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, आपके घर की दो बहू है, दो रंग की है, एक जमीन है तो एक आसमान है दीदी। हाँ वो तो बात है भाभी, करते रहिए जमीन और आसमान। ये माँ जी का रिश्तेदार ना बिल्कुल माँ जी के जैसा ही है सब। कैसा लगा भाभी? अरे दीदी वाकई में बहुत ही टेस्टी बनाई है बहू, लग रहा है कि रेस्टोरेंट में खा रहे हैं दीदी। है ना भाभी, मैं इसीलिए छोटी बहू को बोली थी कि मेरी भाभी आ रही है बहू, उनके लिए तू अपनी पसंद का कुछ खाना बना दो। देखिए बनाई जो आपको भी अच्छा लगा। अब अच्छा है ना दीदी, जब भी मार्केट आऊंगी तो आपके घर से ये तरह तरह की चीजें खा करके जाऊंगी।
ये भगवान, ये नौटंकी कब तक मैं करूं? कब ये नौटंकी खत्म होगा? मुझे तो दिमाग खराब हो गया है। सबके लिए बावर्ची बनी रहो खाना बना बना करके। एक बार जो मकसद है मेरा वो पूरा हो जाए, उसके बाद तो ये लोग को पूछूंगी नहीं। अरे छोटी बहू। हाँ मॉम जी बोलिए ना। तुम्हारी जेठानी कहाँ है? उसे बुला कर ले आना। अब खा करके मामी जी जाएंगी तो मिलेंगी नहीं तो तुम्हारी जेठानी तरह तरह का मुंह बनाने लगेगी। अच्छा ठीक है मॉम जी, अभी बुला कर लाई। देखा ना भाभी, मैं ऐसी नहीं बड़ाई करती हूँ अपनी बहू को। अच्छी लगी ना आपको देखकर? अरे हाँ दीदी, बहुत अच्छी है आपकी छोटी बहू भी। मुझे तो ताज्जुब लग रहा है दीदी कि इस जमाने में इतनी पढ़ी लिखी बहू आपको मिल गई। हाँ तो और क्या भाभी। मैं तो काम कर कर थक गई हूँ। ये बुढ़िया को पता नहीं कैसे मैं मनाऊं। अरे छोटी बहू, अपने कमरे में क्या कर रही है? चलना बाहर बैठ। मॉम जी, मैं क्यों बैठूं बाहर? बल्कि जेठानी जी को अच्छा नहीं लगता है तो? बहू, तुम्हें बड़ी बहू ने कुछ बोला है क्या? मॉम जी, आपने बोला कि जेठानी को बुला कर ला। गई तो मुझ पर गुस्सा होकर दिखा रही थी। मामी जी के सामने तो मैं कुछ नहीं बोली कि अगर बोलूंगी तो घर की बेइज्जती होगी, इसलिए नहीं कुछ बोली। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे तो लगता है ना मॉम जी कि जेठानी जी के हाथ में सब है ना बागडोर, इसलिए इतना घमंड दिखाती है जेठानी जी। जब भी मैं किचन में जाती हूँ कुछ बनाने तो सीधे ऊपर नीचे देखने लगती है और बहुत गुस्साती है। और जब मैं बोलती कि मॉम जी ने बोला है तो शांत हो जाती है आपके नाम लेते के साथ ही। ऐसा क्यों मॉम जी? मेरे से उनकी क्या दुश्मनी है जो मेरे साथ ऐसे जेठानी जी करती है? मुझे यहाँ अब रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं करता मॉम जी। इसके लिए मैं रहूं? मैं तो यहाँ आई थी कि बड़ा परिवार है, सब मिलजुल करके रहेंगे। और राहुल ने बोला भी था मेरा घर का परिवार बहुत अच्छे है, तुम्हें देख लेना, सब अच्छे से अपना लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ आकर के पता चल रहा है कि ये जेठानी जी तो मेरे से ही चलते हैं मॉम जी। बहुत हो गया, ये बड़ी बहू ना अपने आप को इस घर की बड़ी समझती है। आज मैं उसकी अकड़ अच्छे से निकालती हूँ। बड़ी बहू। मॉम जी कुछ बोलिएगा नहीं, फालतू की लड़ाई होगा मॉम जी। छोटी बहू तू बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या हुआ माँ जी? घर की चाबी कहाँ है? मेरे पास है माँ जी। चाबी दो। मैं तो नहीं सोची थी कि इतनी जल्दी चाबी का होगा बातचीत। पर क्यों माँ जी? मैंने बोला ना कि चाबी दो मेरे हाथ में। अभी लाई माँ जी। ले लीजिए माँ जी चाबी। छोटी बहू ये लो घर की चाबी। मॉम जी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बहू। बड़ी बहू, मुझे लगता है ना अब ये जिम्मेदारी छोटी बहू को दे दिया जाए। इतना दिन से तुम ये जिम्मेदारी निभाई ना, अब ये जिम्मेदारी मेरी छोटी बहू निभाएगी क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और इसे दुनियादारी की ज्यादा समझ है तुमसे ज्यादा। माँ जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने आज तक कभी भी इस चाबियों को गलत फायदा नहीं उठाई हूँ, फिर आज अचानक। अरे जेठानी जी आप ना इमोशनल हो रही हैं। मॉम जी तो बस इसीलिए कर रही हैं कि आप कुछ ज्यादा ही थक जाती हैं। इतनी टेंशन मत लीजिए जेठानी जी, इतने दिन से जिम्मेदारी आप निभा रहे थे ना, अब मैं निभाती हूँ। माँ जी मैं इस घर को अपना समझा, कभी भी इस चाबियों पर घमंड नहीं दिखाई, और आज मुझे आप अनपढ़ बोल करके परसों की तपस्या को छोटा कर दिए माँ जी। अरे बहू इसमें मुंह बनाने की कौन सी बात हो गई? उतने दिन से तुम जिम्मेदारी निभाई, उसी तरह से तो मेरी छोटी बहू है, तो मेरी छोटी बहू कुछ दिन की जिम्मेदारी निभाएगी, तो इसमें तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? अब जाओ जो भी काम करना है वो करो। मॉम जी अभी जेठानी जी के हाथ से चाबियां निकली है ना, इसलिए जेठानी जी इतना उदास है। हाँ बहू ये तुम्हारी जेठानी समझती ही नहीं है। मॉम जी टेंशन मत लीजिए, अब आप आराम कीजिए, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। ठीक है बहू, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। हाँ ठीक है मॉम जी, अब इस घर का चाबी मेरे हाथ में, अब मैं देखूंगी कि कहाँ क्या रखा हुआ है। सिर्फ ये बुढ़िया घर से निकले उसके बाद ही बुढ़िया के घर के रूम की तलाशी लूंगी कि इसके अलमीरा में पड़ा हुआ क्या क्या है। हाँ? अरे यार तूने फोन क्यों किया मेरे पास? अरे तुझे पता नहीं है मैं ससुराल में हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं जब तक ससुराल में रहूंगी तब तक फोन मत करना। लगता है देवरानी ना किचन में भी गप्पे मारने लगी। वैसे भी मैं तो हूँ ही बदनाम। आज फिर से मैं सुनती हूँ आज क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। अरे मेरी लवली, तेरे बिना मन नहीं लगता, तुझे पता है ना। और अभी अभी तूने पोस्ट किया था रील, उसमें तो तू बिल्कुल आइटम बॉम्ब लग रही थी। तू भी नहीं यार। ये यार किसको बोल रही है? हाँ तो क्या, तू मुझे इतना याद आती है तभी ना मैं फोन किया, और तू है कि मुझे ये डांट रही है कि मेरे पास तूने फोन क्यों किया। अरे तुम मेरी लवर हो, तुझे नहीं तो क्या अपनी पड़ोसन को याद करूंगा। खबरदार अगर मेरे सामने उस शिल्पा का नाम लिया ना तो समझ लेना कि मैं क्या करूंगी तुम्हारा। ये देवरानी को तो लगता है कि किसी से इश्क और प्यार का भूत है। लगता है कि ये उसी से बात कर रही है। ऐसे तो मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। मुझे ना कुछ करना होगा।
अभी तो माँ जी भी नहीं है कि माँ जी को मैं बुला करके इसकी सारी बातें सुनाऊं। हाँ, मेरे पास तो मोबाइल है, मोबाइल से ही इसकी बातें रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि मेरी बात कौन नहीं सुनते हैं। ये मेरे घर में आकर के और मेरे देवर की पत्नी बन करके इस तरीके से मेरे देवर को धोखा देना चाहती है। नहीं, इसका तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जल गई ना तू। बता कब आ रही है मेरे से मिलने? अरे यार, थोड़ा सब्र करो ना। इतना जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो तुम्हें पता है ना, ये मेरा ससुराल है। कोई मेरे पीछे पीछे लग करके हमारी योजना किसी को पता चल गई तो क्या होगा? कितनी मुश्किल से तो ये राहुल को मैंने पटाया है, सिर्फ पैसों के लिए। तो थोड़ी देर इंतजार कर लेना, इतना दिन इंतजार किया है ना, 1 महीना और। 1 महीना में देखना, मैं सारी चीज यहाँ से लूट करके आ जाऊंगी तुम्हारे पास, किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अरे यार तू आना, आज मिल नहीं सकती है मेरे से। अरे यार चुप करना, अभी तो मैं अपनी सासू माँ का 2 ही गहने ली हूँ, तीसरा चौथा पर तो हाथ मारने देना। और मेरी जेठानी है, जेठानी भी गला का हार और ये कान का इयरिंग बड़ी बड़ी पहन करके रखती है। मुझे तो लगता है ना कि और भी अंदर गहना रखी होगी। सबके गहने लेकर के मैं आ जाऊंगी। और तुझे पता है ना कि सोने का क्या रेट चल रहा है? हम लोग आराम से जिंदगी बिताएंगे। वाकई में यार, तू तो मेरे से भी ज्यादा तेज तरार निकली। तू तो है ही है मेरी जाने मन। वैसे यार मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद है ना? अरे यार, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल जाऊंगी? आऊंगी ना, तू टेंशन मत ले। ये लोग सब सो जाएंगे ना तो मैं कल आती हूँ। हाँ यार, तुम्हारा इंतजार रहेगा। और हाँ, मेरा गिफ्ट लाना भूलना मत। अब वैसे भी ससुराल में रह रही है तो वैसे भी तू तो पैसों वाली महारानी बनी होगी। वो तो बात है यार, पति को तो मैं उंगली पर नचाती हूँ, जैसे बोलती हूँ वैसे मेरा पति सुनता है थोड़ा डरपोक, अपनी माँ के बातों से डर जाता है, लेकिन मेरे तो उंगली पर ही नाचता है। अरे वाह मेरी चमक चलो, तूने तो अच्छा खासा अपने ससुराल में दबदबा बना रखा है। ऐसे बना कर रखना। और हाँ, टाइम पर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अरे हाँ यार, कब से मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पता नहीं कोई आ ना जाए। रख फोन, बाद में तुमसे आती हूँ ना मिलने। हाँ 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 यार, बाय बाय जानू। हाँ बाय जानू। चलो, इतना दिन तो बीत गया, कुछ और दिन और बिता ले इस पगले मजनू के साथ। ये कैसी औरत है? वाकई में मेरा बेटा चुन करके बहू लाया है। जहाँ मैं जा रही हूँ मेरी बहू की बड़ाई हो रही है कि आपकी बहू कितनी अच्छी है। बड़ी बहू से अच्छी तो आपकी छोटी बहू ही लगती है। अच्छा, ये जेठानी क्या समझ रही थी कि बहुत तेज है। तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही है? छेड़छाड़ दे रही है मेरा फोन? जरा बताएंगे जेठानी जी कि ये फोन में क्या कर रखे थे? मैं क्या करूंगी? दे रही है, मेरा फोन है। क्या सोच करके मेरे से फोन छीना आपने? तेरी सारी करतूत बताने के लिए। अच्छा, जरा चेक करके तो देखिए फोन कि क्या है करतूत इसमें। मिला? क्या खोज रही है? जी हाँ, सारा रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी मैं। क्या सोच रही थी कि मैं जो कर रही हूँ किसी की आंख नहीं है? मैं तो उसी समय जान गई थी। अब जाकर बताइए कौन आपकी बातों पर यकीन करता है? खुद को बहुत शेर समझ रही थी ना? जेठानी जी, मैं आपको साफ साफ बोल दे रही हूँ, मेरे रास्ते के बीच में मत आइएगा। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों ना पढ़ूंगी? पढ़ूंगी। मोबाइल से रिकॉर्डिंग डिलीट की है ना? मेरा मुंह तो नहीं ना बंद की है? मैं आज जाकर के माँ जी को बोलती हूँ सारी बातें। माँ जी को इतना अपने तरफ कर ली हूँ ना कि आपकी बात तो वो सुनने वाली ही नहीं है। बड़ी आई मेरी रिकॉर्डिंग सुनाने वाली। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ तुझे आज? माँ जी, आपकी छोटी बहू फिर से लग गई छोटी बहू के पीछे। अरे बहू सुधर जा तू। तुम्हें मैंने कल भी समझाई थी ना कि मेरी छोटी बहू के पीछे मत लग। अब फिर से छोटी बहू के पीछे लग गई तू। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए ना। बहू, एक लफ्ज और नहीं, जा यहाँ से। इधर तो कोई है नहीं। देखो यार, एक बार गलती कर दिया है, फिर से वो गलती मत दोहराना। और हाँ, मेरे पास फोन मत करना बार बार। इस बार फंसते फंसते बची मैं, कितनी मुश्किल से बची हूँ वो मैं ही जान रही हूँ। हर बार मेरा किस्मत साथ नहीं देगा। जब मैं फ्री रहूंगी ना तभी मैं तेरे पास फोन करूंगी। और हाँ सुनो, बर्थडे बर्थडे में नहीं आने वाली हूँ, बाद में मिलूंगी ना उससे मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। वो मेरी जेठानी मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे यार, तो मेरे ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रही है? क्योंकि ये सब तुम्हारे कारण हुआ। क्या जरूरी है बार बार मेरे पास फोन करना? जब मैं फ्री होऊंगी, देखूंगी इधर उधर नहीं है कोई, तो तेरे पास फोन करती हूँ ना। इतना उतावला क्यों रहता है? अच्छा ठीक है, नहीं फोन करूंगा। और हाँ, लेकिन दिन में एक बार तो फोन मेरे पास करना ही करना है तुमको। अच्छा ठीक है बाबा, कर दूंगी। रखो फोन, अभी घर से बाहर आकर के बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, गुड नाइट। हाँ हाँ। ये बुढ़िया के अलमारी में इतने महंगे महंगे गहने हैं।
राजा, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि ये बुढ़िया के पास इतने सारे गहने होंगे। मुझे तो लगता है ना इसमें वो जेठानी का भी गहने होंगे। अब तो ये सारे गहने मेरे। किसी अच्छे दिन ये गहने निकालूंगी और पुर हो जाऊंगी। बुढ़िया इधर आ रही है, चलो यहाँ से निकल जाओ पहले। अरे क्यों बहू, क्यों छोटी बहू के पीछे लगी रहती है? तो तुम में और उसमें काफी फर्क है। उसकी डिग्री नहीं देखती है। माँ जी बस कीजिए, डिग्री डिग्री क्यों ना करूं डिग्री? बता ना, तू गांव की स्कूल से पढ़ी है और मेरी छोटी बहू को देखो, सर के बड़ी डिग्री है उसके पास और वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है। तो इंग्लिश मीडियम वाली बहू सारा काम करके क्यों नहीं देती है? हर काम मेरे से क्यों करवाते हैं? सिर्फ पास्ता, पिज्जा, मैगी यही सब के लिए आपकी छोटी बहू अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी लिखी है। क्या हुआ, धीरे धीरे वो सीख लेगी। तू भी यहाँ आई थी तो कहाँ जानती थी खाना बनाना? मैं ही तो तुझे सिखाई। ये मौजी को कुछ नहीं होने वाला है। देवर जी अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसी का खुमार चढ़ा हुआ है मेरी सासू माँ के सर पर। एक तो पास पड़ोस में सबसे बोल दी है कि देखिए चाची जी, देखिए दीदी, मेरे घर में कैसी छोटी बहू संस्कारी आई है। हर जगह मेरे परिवार की बेइज्जती करवा रही है। सही कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाई, ऐसे ही ऐसी बहू को कहते हैं। अरे क्या है यार, क्यों फोन किया है? अरे डार्लिंग, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने फोन किया। अरे तुझे पता है ना कि मैं किसी के घर में रहती हूँ। अगर ये लोग को पता चल गया ना तो पता है मेरे साथ क्या होगा। तो मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारा ये घर के पीछे वाले हिस्से में हूँ, आओ जल्दी, मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे बातें भी करनी है। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे ससुराल तक क्यों पहुँच गया? अरे डार्लिंग, वो तुम्हारा ससुराल है। अरे मैं हूं ना तुम्हारा आशिक। अरे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तो डर है कि अगर वहाँ आऊँ, अगर घर वाले कोई देख लेंगे तो। और उतना छोड़ो ना, पास पड़ोस वाले को भी यहाँ बहुत तेज नजर रहती है। अरे यार, रात हो गया है, कौन पास पड़ोस वाला बाहर रहेगा? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बिना तुमसे मिले आज तो जाने वाला नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है डार्लिंग, आ रही हूँ, रखो फोन। मैं क्या करूँ, ये यहाँ आ गया, कोई देख न ले। जाकर के उससे मिल करके जल्दी यहाँ से भेज देती हूँ। ये माँ जी की छोटी बहुरिया ये पीछे के रास्ते में क्या कर रही है? और उसके साथ कोई लड़का है। देखो डार्लिंग, मुझे नाटक से मतलब नहीं है। तुमने कहा था ना कि शादी के 1 महीने के अंदर तो घर का सारा सोना और कैश हाथ में कर लेगी। अब तक कितना जमा किया है? अरे क्या यार, तू भी ना गजब बातें कर रहा है। अभी अभी तो इसके घर में मैं आई हूँ, इतना जल्दी मेरे हाथ में सब कुछ कैसे आ जाएगा? अरे यार, इतना लेट करेगी ना तो पकड़े जाएंगे हम लोग। अरे यार मैं कोशिश कर रही हूँ। बुढ़िया सास ने चाबी तो मुझे दे दी है, पर 2 दिन और लगेगा। जितना गहना जेवर है ना सब लेकर के निकल जाऊंगी। अब मुझे और इस बोरिंग लोगों के साथ रहने की मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा ये ऐसी है, तो मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड करना होगा। अरे जो भी हो डार्लिंग, जल्दी कर, अब मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे क्या अच्छा लग रहा है वहाँ? मैं भी तो जल्दी निकलने की कोशिश कर रही हूँ। उसको कितना मुश्किल से पटाई थी जो मैं ही जानती हूँ। और ये पता नहीं कैसा गांव है। मुझे तो यहाँ आने की जरा सा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन इसका हाव भाव, इसका मैंने सोचा कि ये गांव का सीधा साधा लड़का है तो ये तो आसानी से पट जाएगा, और पट भी गया। बस इतना दिन तुमने झेल लिया, और कुछ दिन झेल लो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी करना और फोन पर बताती रहना। हाँ हाँ जल्दी निकलो, कोई देख न ले। सच्ची में ये मेरी पढ़ी लिखी देवरानी घर बसाने नहीं घर उजाड़ने आई है। बताओ जरा, मेरे पूरे परिवार के आंख में धूल झोंक रही है। और ये देवर जी तो बहुत चालाक थे। ये गर्लफ्रेंड को नहीं समझ पाए कि कैसी इनकी गर्लफ्रेंड है। कमारे में तो बहुत मेरे ऊपर रौब दिखाया जाता था, अब कहाँ गया इनका सारा रौब? ये देवरानी को ना मुझे और देखना कि क्या क्या करती है। ये बुढ़िया तो यहीं बैठी रहेगी, दरवाजे के पास ही बैठी है। निकलूं तो कैसे निकलूं मैं? अरे बहू कहीं जा रही है क्या तू? हाँ मॉम जी, वो मेरी कुछ सहेलियां इधर आई है मेरे से मिलने, तो मैं मिलने जा रही हूँ। अच्छा तो तू यहीं बुला लेती ना अपनी सहेलियों को। अरे नहीं मॉम जी, आप जानते हैं ना कि आपकी बड़ी बहू कैसी है। वो अपना गंवार पने उसके सामने दिखा देंगे तो आपका छोटा बेटा का इज्जत क्या रह जाएगा मेरी सहेलियों के सामने। इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना मॉम जी कि मैं अपनी सहेलियों से खुद उसके पास जाकर के मिलाऊं, और शाम तक मैं आ जाऊंगी मॉम जी। देखो तो जरा मेरे परिवार के बारे में कितना सोचती है मेरी छोटी बहू। जा बहू जा, मिल ले अपनी सहेलियों से। पर बैग क्यों ले जा रही है बहू? अरे मॉम जी, वो बैग में मेरे कुछ कपड़े हैं ना, तो यहाँ तो आप बोल ही रहे हैं साड़ी पहनने के लिए, तो ये सब कपड़े रख करके यहाँ और डेटेड हो जाएंगे ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी
मैं चलती हूँ। अरे छोटी बहू, इतनी जल्दी भी क्या है? कम से कम अपनी पुरानी सहेलियों से तो मिलवाओ। जेठानी जी। अरे छोटी बहू तू जाओ, और बड़ी बहू तुम अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। अच्छा माँ जी, आपको मेरे से ही प्रॉब्लम है ना? आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाती हूँ। ये लीजिए सुनिए। सुनाई दिया माँ जी? अरे जेठानी जी चुप कर तू, एक शब्द नहीं। देख जरा बेटा, बैग में क्या क्या है? पूनम तू ऐसी निकली? छोटी बहू, मैंने तुझे अपनी सगी बेटी मानी और तूने मेरी पीठ पीछे ही छुड़ा होगा। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे मेरी बेटी की पत्नी बनकर के इस घर में आई थी ना? पत्नी नहीं माँ जी, लुटेरन दुल्हन बनकर आई थी हमारे घर में। देवर जी, इसे पहचानने में आपने कैसे गलती कर दी? पूनम ये सब गलती, ये सब मैंने नहीं किया है। ये बिकी ने बोला था ये सब करने के लिए। मैं नहीं कुछ की हूँ, वो मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। चुप कर, बिल्कुल चुप। तुम्हें मैंने क्या क्या नहीं समझा, और तू ऐसी निकली? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाभी फोन पर ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनाती ना तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता। मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की और इस घर में लेकर के आया, और तुम? मैं बोल रही हूँ ना, मेरी कोई गलती नहीं है, वो बिकी की गलती है। उसने ही बोला था कि सारा सामान लेकर के आना, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। गलती हो गई ना, मुझे माफ कर दो। माफी? मेरे घर में घुस करके मेरे खिलाफ मेरी सास के सामने जहर घोलती रही, तुझे घर वाले माफ कर देंगे? और उतना से भी पेट नहीं भरा तो घर के जितने भी संपत्ति है सब लेकर के यहाँ से जा रही थी। देख लीजिए माँ जी, और इसे अपनी छोटी बहुरिया मानिए, कैसे बेवकूफ बना करके सारा घर का माल लेकर के उड़ रही थी। देवर जी, आप मुझे बोलते थे ना कि घूंघट लेकर के रहिए, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, जितना है उतना ही में ठीक ठाक से रहने के लिए सीखिए। मेरी पत्नी से सीखिए कि इतना अच्छा से मेंटेन करके रखी है, इससे मैं सीखूं। बताइए ना, इसके जैसे मैं सीखूं। क्यों माँ जी, अब तारीफ नहीं करेंगे अपनी छोटी बहुरिया के लिए? कहाँ चली छोटी बहुरिया? तुम्हारा आशिक पकड़ा गया है और अब तुम्हारी बारी है। इंस्पेक्टर साहब, यही लुटेरी दुल्हन, यही मेरे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाकर के सारे पैसे जेवर लेकर के भाग रही थी। कहाँ चली तू? तुम्हारा आशिक पकड़ा गया है। क्या इधर देख रही है? मैंने पहले पुलिस को बता दी थी। जब तुम्हारा आशिक गेट के बाहर इंतजार कर रहा था ना तुम्हारा, और तुम यहाँ घर में गहने जेवर इसमें और पैसे भर रही थी ना, सब मुझे पता था। रोहन देखो ना, ये पुलिस मुझे ले जा रही है और ये सबके पीछे तुम्हारी भाभी का हाथ है। देखो ना, मैं तो बुरी फंसी ना, मेरी कोई गलती नहीं है, वो पीकी मुझे बहला दिया था, इसलिए ये सब मैं कर रही थी। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं। राहुल प्लीज। मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ और भाभी तक की बातों को अनसुनी कर दी। मुझे लगता था कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी सोच बड़ी होगी, लेकिन तुम एक अपराधी निकली। तुम जिसे इंग्लिश मीडियम का स्टैंडर्ड कहती थी ना, क्या उस स्कूल में चोरी और वफादारी का सौदा करना सिखाया गया था? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? देखिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं मजबूर थी ना। मजबूरी में इंसान मदद मांगता है, अपनों का कान नहीं भरता। तुम तो यहाँ मेरी भाभी को नीचा दिखा रही थी, माँ को चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी ताकि तुम तिजोरी तक पहुंच सको, और तुम कामयाब हो भी गई। तुम बिकी के साथ नहीं जा रही थी, तुम हमारी खुशियां लूट कर जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। लुटेरी दुल्हन यहाँ से चलेगी कि दो डंडे लगाऊं तब जाएगी?